उन किताबों से पता चलता है कि 5000 साल पहले यहाँ आम के बागात थे, ऐसा सबूत मिला है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है आम की तारीख़। ये आम लफ्ज़ कैसे बना है, इसकी तारीख़ क्या है, हमारे भारत में इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी तरक्की किसके ज़माने में हुई, यानी किसके ज़माने में आम के बागात ज़्यादा से ज़्यादा लगाए गए। इस वीडियो में बहुत कुछ बताया जाएगा इनके अलावा भी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आम फलों का राजा है। आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। गालिब ने भी आम को बहुत पसंद किया, अकबर इलाहाबादी ने भी आम को पसंद किया। अकबर इलाहाबादी ने तो पूरी एक नज़्म ही लिख दी आम पर, जबकि गालिब के कई लतीफ़े आम के हवाले से बहुत मशहूर हैं। मैं उन लतीफ़ों की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि गालिब से एक बार पूछा गया था कि आपको किस किस्म के आम पसंद हैं, तो गालिब ने कहा था कि आम मीठे हों और बहुत हों। जी हाँ, आम की यही खूबी है कि आम खाने वाला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि फलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई फल खाया जा सकता है एक निशस्त में, तो वो आम ही है। तो ये आम इतना मकबूल क्यों है? तो मकबूल इसलिए है, थोड़ा सा अपने बचपन में ले चलूँ आपको, कि आज से अगर 2-3 दहाई पीछे की तरफ चला जाए तो गाँव की वो गाछी है, यानी आम के बागात हैं। उन बागात में आम के पेड़ों पर आम लटके हुए हैं, अभी छोटे हैं, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज़ है जो घर की बनाई हुई है, जिससे आम को छीला जा सकता है। मैं ये पिक्चर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, शायद आप देख सकते हो, समझ सकते हो। आपके यहाँ इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ देहात में इसे सितवा कहा जाता था। जो घोंघे की एक शक्ल थी, पानी में ये चीज़ मिलती थी, और उससे क्या करते थे, उसको घिस कर उसको नुकीला बनाते थे, और जब आम के ऊपर चलाते थे तो क्या होता था, वो आम कटता था। हम लोग नमक लेकर जाते थे और बड़े शौक़ से खाते थे। वो आम की सबसे पहली किस्म थी, यानी वो सबसे पहला लेवल था उसका, छोटा सा आम जिसको टिकोला कहा जाता है हमारे यहाँ। इसकी मकबूलियत वहीं से शुरू, लोग वहीं से इसको मतलब पसंद करना शुरू कर दें। यही आम थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अचार के रूप में इस्तेमाल हुआ। कुच्चा एक लफ्ज़ है, कुच्चा के रूप में इस्तेमाल हुआ। ये आम पका तो खाने के रूप में इस्तेमाल हुआ, जैम बनाया गया, जेली बनाया गया इसका। और इस आम की गुठली का भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये आम किसी भी रूप में हो अच्छा लगता है। इसका बनाया हुआ अचार तो सालों तक महफूज रहता है। ये आम भारत में कब आया, इसकी जो तारीख़ है, कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो कुछ किताबें हैं, उन किताबों से पता चलता है कि 5000 साल पहले यहाँ आम के बागात थे, ऐसा सबूत मिला है। लेकिन वो कॉमन नहीं थे, लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। ये आम जो आया, ये असल इसको जो फ़रोग़ हासिल हुआ वो मुग़लों के दौर में। हालांकि तैमूर एक ऐसा बादशाह गुज़रा है जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया था। वो कहा जाता है कि आम का बहुत बड़ा शौकीन था। उसने हर जगह आम के बागात लगवाए। एक नाम उससे जुड़ा हुआ है, तैमूर लंग से। लंग, लंगड़ा आम आज भी पसंद किया जाता है। अलग अलग इलाक़ों में इसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो ये लंगड़ा आज भी है। इसे तरक्की कब मिली, कब लोगों के दरमियान ये मकबूल हुआ, तो ये मुग़लों के दौर में। उससे पहले जो आम लोगों को हासिल हुआ करते थे, वो आम की जो असल शक्ल है वही, यानी आम की गुठली को कहीं पर फेंक दिया, उससे जो पौधा निकला, अब उसी पौधे से एक मतलब वो पौधा दरख्त बना और उससे आम मिला।
तो ये आम की एक शक्ल थी, लेकिन बेहतर शक्ल नहीं थी। उसके बाद जब मुग़लों ने इसे पसंद किया तो सबसे पहले ये किया कि उन्होंने कलमी आम की एक तरकीब निकाली कि एक आम की छोटी सी डाल को काट कर उसमें दूसरी नस्ल के आम की डाल को जोड़ देना और फिर वहाँ से एक नई नस्ल तैयार करना, आम की एक नई नस्ल जो बहुत मकबूल हुई, जिसको कहा जाता था मुग़लों ने पेवंदकारी से इसमें कलम लगाने को रिवाज दिया। मुग़लिया बागात आमों से सज गए और हमारे यहाँ बिहार में दरभंगा एक जगह है जहाँ अकबर आज़म जो 1556 से लेकर 1605 तक जिसकी हुकूमत रही, उसने यहाँ लाखों आम के दरख्त लगवाए थे लाखों। इसलिए हमारे यहाँ मालदा कहा जाता है कि मालदा हमारे यहाँ दरभंगा का बहुत मशहूर है, आज भी मशहूर है। और आम के बारे में कहा गया है कि अगर बिहार में, हमारी रियासत में अगर कोई जगह मशहूर है तो वो दरभंगा ही है, क्योंकि अकबर ने वहाँ बहुत सारे दरख्त लगवाए थे आम के। अब मुग़ल बादशाह के ज़माने में आम को उरूज हासिल हुआ। लाल किला में हर जगह जहाँ देखें आम ही आम है। तो एक बार मुग़ल बादशाह के साथ जा रहे थे, गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के साथ, और आम को देखते हुए जा रहे थे। मुग़ल बादशाह ने कहा, गालिब आप क्या देख रहे हैं? तो गालिब ने कहा था कि सुना है कि हर के दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, मैं ये देख रहा हूँ कि किस आम पर मेरा नाम लिखा हुआ है। मेरे ये कहने का मतलब यही है कि ये आम कितना मकबूल था कि लाल किले में भी आम के बहुत सारे बागात थे, बहुत सारे दरख्त थे। आप जान लें ये आम लफ्ज़ बना है कैसे। ये आम की लफ्ज़ है, ये संस्कृत का एक लफ्ज़ है और ये आमर से बना हुआ है। आमर है, तो संस्कृत में इसे आमर ही कहा जाता था। कहा जाता है ये 4000 से लेकर 5000 साल पुरानी चीज़ है, लेकिन मुग़लों ने इसे बहुत ज़्यादा मशहूर किया है। पुर्तगालियों ने तमिल से लेकर इसको मंगा कहना शुरू किया। जान लें, पुर्तगालियों ने इसको मंगा कहा और यही मंगा आगे चलकर मैंगो भी बन गया। तो यहाँ एक और बात समझ में आई कि मैंगो जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है वो भी हिंदुस्तानी ज़बान से ही लिया गया है। 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी में आम ने बौद्ध भिक्षुओं के हमराह जनूबी मशरक़ी एशिया हिजरत की, यानी जो यहाँ बौद्ध भिक्षु आए थे उनके ज़रिया जनूबी मशरक़ी एरिया तक ये आम पहुँचा। बर्मा, थाईलैंड, चीन से होता हुआ इंडोनेशिया तक पहुँच गया। और आज फ़िलीपींस का जो आम है वो दुनिया का सबसे मीठा आम कहलाता है, जिसका नाम गिनीज़ बुक में भी है। दुनिया का सबसे मीठा आम, आप भी जान लें, फ़िलीपींस का जो आम है वो दुनिया का सबसे मीठा आम है। चलिए उसके बाद देख लें कि ये आम यहाँ से होता हुआ क्यों? तो ये कहा गया कि आम की शुरुआत जो हुई वो भारत में ही हुई, और भारत से ही जैसे जैसे लोग भारत आए तो उनके साथ ये दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँचता गया, और आज सारी दुनिया के लोग आम खा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।